हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं बैंक पेंशन अपडेशन पर केवल रेगुलेशन 35(1) का जिक्र करूंगा, क्योंकि बैंकर्स ये मान करके चलते हैं कि रेगुलेशन 35(1) बैंकिंग रेगुलेशन 995 का एक प्रमुख रेगुलेशन है जो हमें पेंशन अपडेशन दिला सकता है। इसका जिक्र अभी आई पार्क ने लेटर लिखा है यूएफबी को, उसमें भी किया है। कैसे कैसे किया है वो भी बताऊंगा। और जो भी बात इसके बारे में हो रही है, काफी बड़े समझदार लोगों ने, काफी जानकार लोगों ने 35(1) की बात की है। और ये जो रेगुलेशन है ये बैंकिंग रेगुलेशन 995 में है। अब उसमें आऊंगा बाद में। ये बताना चाहता हूं कि 995 से पहले जितनी भी डेट्स का जिक्र किया जाता है, जो आईवीए के साथ कोई कम्युनिकेशन है या मीटिंग या कुछ भी है, वो सारी की सारी चीजें 95 से पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब आपके बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 95 में समाहित हो जाती हैं। उनका सिर्फ यही महत्व है कि ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, जैसा कहा था वैसा हुआ था। यदि आपके पेंशन रेगुलेशन 95 में नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए 93 में क्या कहा गया, 94 में क्या कहा गया, उसके बाद स्मॉल कमेटी ने क्या कहा, आरबीआई के पैटर्न पेंशन में क्या कहा, ऐसा आपके कहीं भी पेंशन रेगुलेशन 95 में नहीं लिखा हुआ है। अब हम आते दूसरी बात पर। बहुत ज्यादा जिक्र होता है कि जो पेंशन रेगुलेशन है 95, उसमें जो ओरिजिनल जो इसका रेगुलेशन है 35.1, ये आपको पेंशन दिलाता है। यही आई पार्क ने लिखा यूएफबी को, जो 23 तारीख को मीटिंग हो रही है। कहते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1986 बट बिफोर द 31st डे ऑफ अक्टूबर 97, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन। अनेक्स चेयरमैन में फॉर्मूला दे रखा था और ये खास किस्म के पेंशनर थे, ये सब पर लागू नहीं होता है। सिर्फ यही लिखा हुआ है आपके बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 में। स्पष्ट बता देता हूं, ये जो रेगुलेशन है ये पेंशन अपडेशन से इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे बैंक वाले इसी पर जोर देते हैं। आगे फिर ये लिखते हैं आई पार्क वाले, अमेंडेड, ये कहते हैं इसको अमेंड किया गया। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन। ये कहते हैं कि इसको अमेंड कर दिया गया है 2003 में। ऐसा इन्होंने जो यूएफबीए को लेटर लिखा है उसमें लिखा है 2003 में इसका अमेंडमेंट हुआ। और उसमें कहा गया था कि पेंशन और एडिशनल पेंशन दोनों को अपडेट किया जाएगा 35(1) का। मैंने इसको 2003 के गजट नोटिफिकेशन में देखा कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। मैं 2 प्रकार की कंडीशन मुझे मिली और दोनों को बता देता हूं। पहली कंडीशन, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली कंडीशन, इन 2003 देयर वाज नो अमेंडमेंट और चेंज टू द बैंक पेंशन रेगुलेशन ऑफ 995 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था 2003 में। अब ये कहां से लेकर के आए आई पार्क वाले पता नहीं। द फोकस ऑफ द ईयर वाज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, यानी एनपीएस पे उस समय जोर था, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। और ये 2003 में कोई इनका वो निकला था क्या, दिसंबर 2003 में कोई इनका नोटिफिकेशन निकला था एनपीएस का, और जो 1 अप्रैल और 2004 से लागू हो गई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन निकाला 30.51 पर, इसका मतलब यह हो गया कि 35.1 35(1) ये बिल्कुल ही पेंशन अपडेशन से संबंध नहीं रखता है। हम बड़ी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते हैं आई पार्क वालों से, प्लीज हमें आप वो गजट नोटिफिकेशन दिखाएं या भेजें या डालें
कि जिसका आप जिक्र यूएफबीयू के साथ किया है कि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 35/1 इसमें कोई संशोधन हुआ है। दूसरी चीज मुझे मिली, इन 2003 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन वाज इश्यूड टू अमेंड पेंशन रेगुलेशन 35(1) ऑफ द बैंक टू अपडेट पेंशन। This amendment made on the instructions of the central government in consultation with the Reserve Bank of India aimed to provide universal coverage for pension updation benefits. The specific notification details the formula for updating basic and additional pension as outlined in the appendix 1 of the notification. यहाँ नोटिफिकेशन का ना तो कोई नंबर है, ना कोई डेट है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज फेडरेशन। जो कुछ भी यहां लिखा गया है भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं, केवल और केवल आई पार्क का खुद का बनाया हुआ स्टेटमेंट है। अब हो सकता है कि जो 994 में कुछ बातें हुई थी, 3 में बातें हुई थी, उनका सहारा लेकर के इन्होंने ये डाला हो, और हम तो फिर यही कहेंगे जो अपना आई पार्क है कि भाई आप यदि कहते हो कि 35 उनका इस प्रकार जो अमेंड हुआ है, जैसा आप बता रहे हो, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन, तो फिर तो पेंशन अपडेशन को कोई रोक ही नहीं सकता। कोई मतलब ही नहीं है किस चीज का, यही काफी है कोर्ट के लिए। और यदि नहीं है, केवल आपका एक निकाला हुआ कंक्लूजन है, तो 35.1 किसी भी हालत में आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है, कि सबसे ज्यादा जोर पैदा। फिर मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपको पेंशन अपडेशन देगा तो केवल और केवल आपका रेगुलेशन 56 देगा, जहां रेजिडुअल प्रोविजंस की बात हो रही है। उन स्पष्ट कहा है, कोई भी डाउट होता है तो रेफरेंस विल बी मेड टू द सीसीएस रूल 1972, और क्यों उस पर ही वो सारा का सारा आधारित है। ये गलत जो 35(1) की जो बातें हो रही हैं, ये गलत हैं, और हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मुझे तो मिला नहीं। मैंने सारा जो नोटिफिकेशन था 2003 का देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला, मुझे सिर्फ ये मिला। और ये जो लिखा हुआ है यहां पर, और जो ये कहता है कि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, उत्काश और इसको नंबर भी दे रखा, नंबर 57203 ECB PR ऑन दिसंबर 2000, ये गजट नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन जो आई पार्क ने कहा है उसका ना तो कोई नंबर है, ना कोई डेट है, केवल और केवल वो 2003 की बातें करते हैं, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और इसको आप मेंशन कर रहे हो, तो ये कोई बढ़िया अच्छा संकेत नहीं जाता है। ये तो एक इलॉजिकल बात है, अनलॉफुल बात है, इलीगल बात है। ऐसी बातें केवल और केवल केसेज को कमजोर करती हैं। तो मैं आई पार्क वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उस नोटिफिकेशन को डालें, गजट नोटिफिकेशन को डालें, जिसमें आप कहते हो कि 35/1 का रेगुलेशन का अमेंड हुआ है 2003 में। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता, कि पेंशन को, बैंक वाली पेंशन को हमने खुद ही अटकाया हुआ है। मैंने देखे बहुत सारे अच्छे खासे जो संगठन हैं, वो स्वयं ही कैलकुलेशन कर करके बता रहे हैं कि इतने पेंशन का खर्चा होगा, इतना पेंशन का खर्चा होगा, इतना उसका होगा, इतना उसका होगा। भाई किसने कहा आपको ये करने के लिए? अरे पहले आप बैंकिंग रेगुलेशन 1995 तो पढ़ लो। अलग अलग बैंकों के अलग अलग पेंशनर्स हैं, अलग अलग उनके क्या फंड हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं उनके, और ट्रस्टों को जो कमी होगी उसकी बैंक करेंगे। तो उसका किसने पूछा आप उसका कैलकुलेशन करके दो? आईबीए ने केवल उलझा दिया, और यह कहकर उलझा दिया कि यह फंड बेस्ड क्या नाम है पेंशन है। यह फंड बेस्ड पेंशन नहीं है, यह कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन है, एनपीएस, जिसको अभी आप सीपीएस में जा रहे हैं, अभी जाएगा नहीं एनपीएस। ये 1995 में एनपीएस कहां से आ गई भाई? बैंकों में तो पेंशन 2010 में आई थी, ये 10 और 5 15 साल पहले एनपीएस कहां से आ गई? वो जो लगा रहे हिसाब किताब फंडों का रिस्क का, वो एनपीएस पर लागू होता है, इस पेंशन पर लागू नहीं होता है। वो नेशनल पेंशन, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें वो स्कीम है, वो पेंशन नहीं है। ये आपकी कोई स्कीम नहीं है, ये केवल और केवल आपका पेंशन है।
और जहां पेंशन शब्द आता है उसका अपडेशन इनहेरेंट है, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पेंशन का मतलब जब भी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा पेंशन ऑटोमेटिक अपडेट होगी। अब क्योंकि और मैं और बता दूं बात आपको, मैं बता ही सकता हूं कि आईबीए से बात करो, यूएफबी से बात करो, लेकिन बहुत जरूरी है भारत सरकार से बात करना। और तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा। मुझे नहीं मिला, अगेन मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आई पार्क से, आप बताएं कि ऐसा उस नोटिफिकेशन का नंबर बताएं गजट नोटिफिकेशन का, और 2003 में किस महीने में ये गजट नोटिफिकेशन पास हुआ था जिसका आपने जिक्र यूएफबीयू के लेटर में किया है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।